कहते हैं कि यदि आप कुछ बड़ा करने का और सफल होने का सपना रखते हो तो आपको अपने लक्ष्य और मंजिल के प्रति समर्पित होना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि लक्ष्य के प्रति समर्पित होने से आप सुनियोजित सोच के साथ आगे बढ़ोगे और आपकी सोच और भावनाएं भी उसी के अनुसार रहेंगी। साथ ही आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा होगा, जिससे आपकी राह मुश्किल नहीं होगी। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है गौतम अडानी ने। गौतम अडानी पिछले कुछ सालों में एक के बाद एक कई कंपनियों का अधिग्रहण कर चुके हैं और वह जिन कंपनियों का अधिग्रहण कर लेते हैं उनके शेयर रॉकेट हो जाते हैं। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी दुनिया के टॉप 10 बिलियनर्स की लिस्ट में लगातार दूसरे नंबर पर आ गए हैं। उन्होंने दूसरे नंबर की स्थिति फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग दोनों की रैंकिंग में और मजबूत कर ली है। ब्लूमबर्ग की रैंकिंग में गौतम अडानी जेफ बेजोस को पछाड़कर दूसरे नंबर पर आ गए हैं। वहीं फोर्ब्स रियल टाइम की रैंकिंग के में अडानी ने बर्नार्ड अर्नोल्ट को पछाड़ा है। हाल ही में अडानी ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट और एसीसी के अधिग्रहण की प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया है। आगे भी गौतम अडानी कुछ और कंपनियों के अधिग्रहण कर सकते हैं। गौतम अडानी के सपने बड़े बनने और आगे बढ़ने के थे, जो उन्होंने हर कीमत पर पूरे किए हैं। इसके लिए उन्होंने अपने जीवन में कुछ बातों पर हमेशा गौर किया और हर परिस्थिति में इन कुछ बातों पर अमल भी किया। तो चलिए आगे जानते हैं कि गौतम अडानी की वो 10 कीमती बातें कौन थी जिन्हें वो फॉलो करके इतने आगे बढ़े। दोस्तों, अगर आपके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर हम जीवन में हार नहीं मानते तो वक्त भी हमारा साथ जरूर देता है। बस आपको सफल होने के लिए अपने लक्ष्य के प्रति इच्छित भाव से समर्पित होना पड़ेगा। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लगन और परिश्रम के दम पर सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है और नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया है। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत होगी और कुछ सिद्धांत बनाने होंगे। इसके बाद इन पर अमल करना होगा। ऐसे ही एक शख्स है गौतम अडानी। गौतम अडानी जिस भी कंपनी को खरीद लेते हैं उनके शेयर रॉकेट हो जाते हैं। हाल ही में अडानी ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट और एसीसी के अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा किया है। अब एनडीटीवी के अधिग्रहण की एक्विजिशन की प्रक्रिया भी चल रही है और उनके शेयर भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी बीच एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि गौतम अडानी अब कुछ और कंपनियों के अधिग्रहण कर सकते हैं। गौतम अडानी ने अपनी सोच, कड़ी मेहनत और अपने सिद्धांतों पर अमल करके एक मिसाल कायम की है। गौतम अडानी मानते हैं कि अपने जीवन में हर परिस्थिति में उन कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए और कुछ बातों पर अमल करना चाहिए जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं कि वो कौन सी 10 बातें थी। नंबर 1, खूब संघर्ष किया है। आज गौतम अडानी यूं ही देश के सबसे बड़े अमीर शख्स नहीं बन गए हैं, इसके लिए उन्हें खूब संघर्ष किया है। कारोबार जगत के जानकार अडानी की तुलना मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी के साथ करते हैं, क्योंकि धीरूभाई अंबानी की तरह गौतम अडानी भी पहले पीढ़ी के बिजनेसमैन हैं। उन्हें विरासत में विशाल कारोबारी साम्राज्य नहीं मिला, बल्कि उन्होंने धीरूभाई की तरह अपनी मेहनत और संघर्ष से यह मुकाम हासिल किया है। गौतम अडानी कहते हैं कि जीवन में यदि हमें कोई भी बड़ा मुकाम हासिल करना है तो उसके लिए कड़ी मेहनत करनी ही होगी, क्योंकि बिना मेहनत के हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अडानी कहते हैं जितना हम संघर्ष करते हैं उतने ही मजबूत बनते हैं और साथ साथ अनुभव भी बढ़ता है। इसलिए जीवन में संघर्ष करते जाओ, सफलता खुद आपको मिल जाएगी। नंबर 2, परिवार के साथ ही बैठकर खाना खाना। गौतम अडानी इतने बड़े बिजनेसमैन हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत व्यस्त रहते होंगे, लेकिन इनके बावजूद भी वह अपने परिवार के साथ खाना खाते हैं। उनका मानना है कि हम चाहे कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन अपने परिवार को समय जरूर दें। गौतम अडानी का नियम है कि वो अपने परिवार के साथ एक साथ बैठकर खाना खाने के लिए टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि परिवार से बड़ा धन कोई नहीं। नंबर 3, हमेशा देखते हैं बड़े सपने। भारत के मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी का परिवार अहमदाबाद के पोल इलाके के सेठ चौल में रहता था। बचपन से ही उनका सपना था कि वह कुछ बड़ा करे, कि जिससे उनका एक नाम हो और लोग उनके काम की वजह से उन्हें पहचाने। आज गौतम अडानी किसी नाम के मुताज नहीं है,
एक समय ऐसा था जब आर्थिक तंगी के कारण उन्हें बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, लेकिन आज ये एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह और कोयले से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले तेल तक से पैसा कमा रहे हैं। गौतम अडानी ने डायमंड शॉर्टर के रूप में बिजनेस की शुरुआत की और कुछ ही समय में मुंबई में अपनी खुद की डायमंड ब्रोकरेज फर्म शुरू कर ली। आज ये एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह और कोयले से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले तेल तक से पैसा कमा रहे हैं। अडानी कहते हैं कि जब पैसा आए तो बहुत खुश या पैसा जाने पर बहुत दुखी नहीं होना चाहिए। सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए। अडानी हर दिन एक नए बेंचमार्क सेट कर रहे हैं और न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपना दबदबा बना रहे हैं। नंबर 4, जन्मभूमि से करते हैं ये बहुत प्यार। गौतम अडानी अपनी लव द नेटिव लैंड जन्मभूमि से बेहद प्यार करते हैं। गौतम अडानी का बिजनेस पूरी दुनिया में पैर पसार रहा है, लेकिन उन्होंने अपने व्यवसाय के प्रधान कार्यालय के लिए अहमदाबाद को ही प्राथमिकता दी और उसे चुना, जबकि उनका व्यवसाय तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। गौतम अडानी के जन्मभूमि के बारे में बात करें तो अडानी की जन्मभूमि भारत के राज्य गुजरात का अहमदाबाद शहर है। अडानी कहते हैं कि अहमदाबाद उनका जन्म स्थान है, जहां वो बड़े हुए और वहां की मिट्टी से उन्हें बेहद प्यार है। अडानी अपनी जन्मभूमि को अपना परिवार मानते हैं, इसलिए वो अपने परिवार गुजरात से दूर नहीं जाना चाहते। और ये भी सच है कि इस शहर से ने उन्हें बिजनेस में उनका पूरा साथ दिया है। नंबर 5, कभी हिम्मत नहीं हारते हैं। गौतम अडानी विकट परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारते हैं। एक इंटरव्यू में गौतम अडानी ने बताया था कि उन्होंने अपने बिजनेस को फैलाने के लिए काफ़ी हिम्मत रखी थी। अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए उन्होंने जल्दबाजी नहीं की और पूरा मन लगाकर ध्यान दिया। अडानी की जिंदगी में एक बड़ा भयानक किस्सा मुंबई के 2008 के आतंकी हमलों से जुड़ा है। अडानी अपनी हिम्मत की बदौलत मुंबई हमलों में मौत के मुंह से बचकर निकले थे। दरअसल 26 नवंबर 2008 को वह मुंबई के ताज होटल में डिनर कर रहे थे और वहां आतंकियों ने हमला कर दिया। अडानी उस दिन वेदर क्राफ्ट रेस्टोरेंट में दुबई पोर्ट के सीईओ मोहम्मद शराफ के साथ खाना खा रहे थे। तब आतंकियों ने 160 लोगों को मार दिया, लेकिन अडानी बचने में कामयाब रहे। अडानी ने बेहद नज़दीक से मौत को देखा है। उनसे मौत महज 15 फुट दूर थी। अडानी ने 26 नवंबर की पूरी रात बेसमेंट में ही गुजारी। होटल स्टाफ ने मेहमानों की मदद की जिससे वह बेसमेंट में जा सके। नंबर 6, मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अडानी फाउंडेशन 40 लाख बच्चों की मदद भी करता है। गौतम अडानी परोपकार सेवा भी करते हैं। गौतम अडानी की फाउंडेशन देश के लगभग 16 राज्यों में है। इन जगहों पर अडानी फाउंडेशन 2400 से ज़्यादा गांवों की 40 लाख से ज़्यादा आबादी को गुणवत्तापूर्वक प्राथमिकता शिक्षा मुहैया कराते हैं। अडानी फाउंडेशन 11 राज्यों के 1 लाख लड़के लड़कियों को कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण भी देता है। अडानी फाउंडेशन साथ ही जन स्वास्थ्य, रोजगार और कुपोषण उन्मूलन का भी काम करता है। नंबर 7, जो भी धंधा मिला उसे पूरे समर्पण के साथ किए। आज अडानी समूह देश के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप में से एक है। अडानी का मानना है कि जो भी धंधा करो उसे पूरे मन से करो। गौतम अडानी ने यह भी किया। वर्ष 1991 में अडानी के व्यवसाय में तेजी आई, विविधता आई और वे एक बहुराष्ट्रीय व्यवसायी बन गए। साल 1995 में गौतम अडानी की कंपनी को मुद्रा पोर्ट के संचालक का ठेका मिला। गौतम अडानी ने अपने व्यवसाय का विविधीकरण जारी रखा और 1996 में अडानी पावर लिमिटेड अस्तित्व में आए। अडानी का कारोबार माइन स्पोर्ट्स पावर प्लांट, एयरपोर्ट, डेटा सेंटर्स और डिफेंस सेंटर। इस वक्त अडानी ग्रुप की कई कंपनियां शेयर बाजार लिस्ट में हैं, जिससे निवेशकों की खूब कमाई हो रही है। आज अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी एक बार फिर दुनिया के टॉप अरबपतियों की लिस्ट में हैं। दूसरे सेकंड नंबर पर पहुंच चुके हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि समय के साथ अडानी का जो भी धंधा मिला उन्हें वह पूरे समर्पण के साथ किए और हर कदम पर सफल होते चले गए। आज अडानी समूह देश के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप में से एक है। उनकी अडानी पोर्ट देश की सबसे बड़ी पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी और लार्जेस्ट पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा जैसे 7 समुद्री राज्यों में इनके 13 डोमेस्टिक पोर्ट्स हैं।
गौतम अडानी ने सिद्ध किया है कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता है और धंधे से बड़ा कोई धर्म भी नहीं होता। नंबर 8, लक्ष्य निर्धारित करते हैं और हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, गौतम अडानी हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं। यही वजह है कि वो आज इतने बड़े मुकाम पर हैं। गौतम अडानी हमेशा ये सोचते हैं कि जिंदगी में आगे कैसे बढ़ें। उन्हें रुकना पसंद नहीं है। जब भी वो किसी परेशानी में होते तो वो कभी भी निराश नहीं होते थे। वो बस कठिन परिश्रम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज भी वह आगे बढ़ने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। इसी का परिणाम है कि उनकी कुल संपत्ति $150 मिलियन हो चुकी है। वहीं फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट की बात करें तो मंगलवार को गौतम अडानी की संपत्ति में $2 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है। अब अडानी और उनके फैमिली की कुल संपत्ति $158.3 बिलियन हो चुकी है। नंबर 9, मुसीबतों का करते हैं डटकर सामना। वही इंसान सफल होता है जो मुसीबतों का डटकर सामना करता है। साल 1997 में कुछ लोगों ने गौतम अडानी को किडनैप किया था। गौतम अडानी को रिहा करने के बदले किडनैप करने वालों ने 11 करोड़ की मांग की थी। रास्ते में एक स्कूटर ने जबरदस्ती उनकी गाड़ी रुकवाई और फिर बहुत सारे लोग एक वैन से आए और दोनों को किडनैप कर लिया। इतने बुरे वक्त का सामना भी गौतम अडानी ने डटकर किया। मतलब, मुसीबत को देखकर पहले ही डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डरकर हार मानने वाले से कुछ भी हासिल नहीं होता। कितनी भी मुसीबत जीवन में आ जाए, उसका सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए, तभी जाकर हम जीवन में सफल हो पाएंगे। नंबर 10, हमेशा जमीन से जुड़े रहे और घमंड नहीं किया। आज गौतम अडानी विश्व स्तर पर जाने माने बिजनेसमैन हैं और सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है। अडानी ग्रुप $100 अरब से भी ज्यादा का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाला देश का एक अमीर कारोबारी घराना है। गौतम अडानी पिछले कुछ सालों में एक के बाद एक कई कंपनियों का अधिग्रहण कर चुके हैं और वह जिन कंपनियों का अधिग्रहण कर लेते हैं उनके शेयर रॉकेट हो जाते हैं। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी दुनिया के टॉप 10 बिलियनरीज की लिस्ट में लगातार दूसरे नंबर पर आ गए हैं। उन्होंने दूसरे नंबर की स्थिति फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग दोनों की रैंकिंग में और मजबूत कर ली है। ब्लूमबर्ग की रैंकिंग में गौतम अडानी जेफ बेजोस को पछाड़कर दूसरे नंबर पर आ गए हैं। अडानी का व्यवसाय हर क्षेत्र में है। उनका व्यवसाय खानों, बंदरगाहों, बिजली संयंत्र, हवाई अड्डा, डेटा केंद्र और रक्षा क्षेत्रों में फैला हुआ है। लेकिन गौतम अडानी ने कभी घमंड नहीं किया और वह हमेशा परिवार और जमीन से जुड़े रहे। दोस्तों, आज इस वीडियो के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि आप कितने भी बड़े ऊंचे पद प्रतिष्ठा पे चले जाओ, लेकिन घमंड कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा जमीन से जुड़ा रहना चाहिए, ताकि अडानी की तरह हम भी सफलता प्राप्त करके और आगे जीवन में कुछ अच्छा बन सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।